Okay, students, now we have some notes of our chapter number 10, motion and measurement of distances. ठीक है, we have covered NCRT chapters, chapter number 10. Now we have a PDF of this chapter. ठीक है, ये PDF मैंने आपको नोट्स के पर्पज से दी है, चाहे रीडिंग के पर्पज से दी है. डोंट राइट दिस नोट्स ऑन योर नोटबुक. ठीक है, ये सिर्फ आप पढ़िए एग्जाम के पर्पज से. अगर आपको एनसीईआरटी में थोड़ा लेंदी लग रहा है तो यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो इसमें एक डेफिनेशन के साथ मैं आपको चैप्टर फिर से एक बार रीड करवा देती हूँ. इन एशियन टाइम मैन यूज टू मूव ऑनली ऑन फूड, कैरी गुड्स मतलब सामान. ठीक है, कैरी गुड्स आइदर ऑन हिज बैक और ऑन द बैक ऑफ द सम एनिमल. पहले के ज़माने में लोग अपने पैरों से जाते थे या सामान को अपने पीठ पर रखकर या किसी जानवर के ऊपर रखकर ट्रांसपोर्ट करते थे. मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कोई वहाँ पे साधन नहीं था, कोई सोर्स नहीं था. ठीक है, अ ग्रेट चेंज और धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, डेवलपमेंट होने लगा. तो बाय द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन्स आए. अब जो हम पहले एनसीईआरटी में सब कुछ रीड कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, नाउ वी हैव अ नॉन स्टैंडर्ड मेजर एंड द स्टैंडर्ड मेजर. मतलब जो हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, मेन जो चीज़ है जो स्टार्ट होती है यहाँ से. ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्टेप, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर, डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट. ठीक है, हर एक इंसान की मैंने आपको बताया था वेरी करती है. अगर किसी का हाथ छोटा है या बड़ा है तो उसमें लेंथ भी वेरी करेगी, सबकी अलग अलग आएगी. देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ मेजर्ड विद देयर हेल्प नॉट ऑलवेज रिलायबल. ठीक है, तो हम उस पर इजीली रिलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसमें चेंजेस आएंगे. दिस मेथड्स आर कॉल्ड द नॉन स्टैंडर्ड मेजर. ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड जो हम घर में डेली एक फिंगर से, जैसे हमें कोई कपड़ा नापना है तो आपकी मम्मा एक हाथ से उस कपड़े को नाप लेती है, टेलर नापता है. बट दिस इज अ नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो गया. एक जो फॉर्म में मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है वो है हमारी मेजर दैट द ऑल ओवर द सेम वर्ल्ड आर नोन स्टैंडर्ड यूनिट. देखिए, स्पेसिफिक मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई इन अक्टूबर 1960. The 12th General Conference on the Weight and Measure adopted the International System Units. Very important point. The System International Units. इसको क्या नाम दिया? System International Unit is the set of the units to maintain uniformity all over the world. ठीक है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड को एक यूनिफॉर्म मतलब स्टैंडर्ड देने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई. जैसे कि मीटर को हम लेंथ में नापते हैं, मीटर को हम किस में नापते हैं? लेंथ में. तो सिंबल होता है मीटर का मिलीमीटर. ठीक है, अब जैसे कि हमारी स्केल है, स्केल ये हमारी स्केल हम लोग आप लोग बच्चे सब यूज़ करते ही हैं. अब मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड अ सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड अ मिलीमीटर. ये आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से अभी दिया हुआ था, हमने पढ़ा है. ठीक है, ये आपको दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर. ये आपको डेका, हेक्टर, किलो, किलोमीटर सबके स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए गए हैं. ठीक है, अभी हमारा दिया हुआ है, देखिए, अगर डिस्टेंस ऑफ मीटर इज नॉट कन्वीनियंट वी डिफाइन अ यूनिट थॉट से किलोमीटर. अब किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर, 1000 मीटर सॉरी. ठीक है, 1 डेका मीटर में 10 होते हैं, एक हेक्टो में 100 होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. ये मैथ्स में आप लोग ये यूनिट जानते ही होंगे. ठीक है, अब है हमारा मेकिंग द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ये आपको बताया कि आपको किस तरीके से किसी चीज़ को मेजर करना चाहिए और विच मेथड इज अ करेक्ट और विच मेथड इज अ इनकरेक्ट. मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल, मेथड ऑफ प्लेसिंग अ स्केल अलोंग द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट, दिस इज अ करेक्ट और दिस इज अ इनकरेक्ट. ठीक है, ये आपको बता दिया है इसमें. ठीक है, ये आप लोग सब मैथ्स में इजीली जानते ही हैं कि किस चीज़ को कैसे मेज़र करना चाहिए, किसी चीज़ को कैसे मेज़र चाहिए, स्केल को प्रॉपर तरीके से कैसे प्लेस करना चाहिए. अगर आपकी स्केल रब है या टूटी हुई है तो आपको किस तरीके से उसको प्लेस करना चाहिए. ये देखिए, ये इसमें बताया हुआ है आपको. ये नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, ये रहा आई वाला, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई देखने की और ये इनकरेक्ट पोजीशन कौन सी होती है. लीस्ट काउंट क्या होता है? जैसे कि आपका सेंटीमीटर, जैसे कि आपकी 1 सेंटीमीटर की स्केल होती है तो आपको जो सबसे कम चीज़ आपको मेज़र करनी होती है, कम से कम चीज़ में मेज़र करनी होती है, वो लीस्ट काउंट होता है. ठीक है, सेंटीमीटर्स और द मिलीमीटर. विद द स्केल ऑफ द काइंड वी कैन मेज़र द करेक्टली अप टू 1 मिलीमीटर. ठीक है, ये हो गया हमारा, ये लीस्ट काउंट हो गया. मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन डायरेक्टली, वी कैन यूज अ थ्रेड डिवाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द
कर्व लाइन। आप ज्योमेट्री में देखिए वो आप यूज़ करते हैं कर्व लाइन को कैसे कट करने के लिए, और डिवाइडर यूज़ करते हैं, वो आपने सब जनरली मैथ्स में देखा ही होगा। अब हमारा मेन स्टार्ट होता है मोशन। मोशन मैं इसीलिए आपको इस पीडीएफ से अब पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें मोशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है। ठीक है, मोशन इज अ स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच दे आर मूविंग, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपकी मूविंग पोजीशन में, दैट मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब जा रही है या आ रही है तो वो मूविंग पोजीशन में। ठीक है, दे आर द चेंजिंग देयर प्लेस विद द चेंजिंग टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी जगह को चेंज करती है, वो मोशन फॉर्म में हो गया। रेस्ट मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन अ मोशन डू नॉट चेंज देयर प्लेस विद द टाइम ऑफ सेट टू बी रेस्ट। अब हमारे टाइप्स में एक रेक्टिलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, पीरियोडिक मोशन। ओके, वी हैव अ टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, सर्कुलर रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद देयर टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो चीज़ आपकी स्ट्रेट लाइन में होती है, ऑब्जेक्ट जो अपनी चेंज करती है, पोजीशन तो चेंज करती है बट स्ट्रेट लाइन में होती है, वो होगा हमारी रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, वो आपको एग्जाम्पल आपकी बुक में मैंने आपको बताए थे। सर्कुलर मोशन जो गोल गोल रोटेट करती है, व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन अ सर्कुलर मोशन। देखिए, मोशन ऑफ स्टोन टाइड इन अ थ्रेड एंड द व्हील, मोशन ऑफ द ब्लेड इन इलेक्ट्रिकल फैन, मोशन ऑफ द सेकंड हैंड इन अ क्लॉक। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके सारे एग्जाम्पल मोशन के। ये देखिए झूले वाला एग्जाम्पल है, ये गाड़ी जो बुलक कार्ट होती है वो गोल गोल पहले के ज़मानों में खेती ऐसे करते थे। ठीक है, फैन आपका सर्कुलर मोशन में है। अब रोटेशनल मोशन आ गया, मोशन विच होल बॉडी मूव्स अबाउट द एक्सिस, ये आपका सेंटर में एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक एक्सिस पर ही पूरी रोटेट करती है ऐसे गोल गोल। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन हो गया ये आपका, मोशन इन विच होल बॉडी मूव्स एक्सिस कॉल्ड अ रोटेशनल मोशन ऑफ अ टॉप, जैसे आप बचपन में वो लट्टू घुमाते थे। ठीक है, स्पिन अ टॉप। पीरियोडिक मोशन इन विच अ ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन अ फिक्स इंटरवल टाइम अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन जिसमें फिक्स इंटरवल टाइम, एक फिक्स टाइम होता है उस चीज़ को मूव करने में। ठीक है, जैसे कि आपका ऑसिलेटरी पेंडुलम, जो जैसे कि हम ड्रम बजाते हैं, आपने देखा होगा किसी शादी वगैरह में, वो एक फिक्स टाइम इंटरवल पर वो डम करते हैं उसको। ठीक है, टैप करते हैं एकदम, तो उसमें आवाज़ आती है, तो उस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ द स्विंगिंग, आप जो बच्चे have देखा होगा झूला झूलते हैं फिर आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, वो हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। घड़ी का पेंडुलम जो गोल गोल घूमता है वो हमारा पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, जो हम बेल बजाते हैं मंदिर में वो हमारा पीरियोडिक मोशन हो गया। Combination of two or more types of motion, in some situation the motion of object may be a combination, two or two of a motion is a type, motion of ball ground, here the ball rotatory। देखिए, अब ये मोशन ऑफ द अर्थ वाला ये हमारा दिया, मोशन ऑफ अर्थ और मून का एग्जाम्पल दिया है। ये आपको पता होना चाहिए मोशन ऑफ अर्थ क्या होता है। देखिए, सन के चारों तरफ पृथ्वी मतलब अर्थ हमारी रोटेट करती है, ये हमारा हो गया रेवोल्यूशनरी मोशन। और ये हमारी अर्थ के चारों तरफ ये मून रेवोल्यूट मतलब ये चारों तरफ घूमता है, तो ये मोशन ऑफ अर्थ और मून का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यूनिट्स दी हुई हैं, इसमें हमारी यूनिट्स हो गई मेजरमेंट की। इट इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन ऑफ अननोन टू क्वांटिटी टू सम नोन क्वांटिटी। ठीक है, एक अननोन क्वांटिटी को और नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन करना। ठीक है, दिस इज अ फिक्स क्वांटिटी कॉल्ड अ यूनिट, जो फिक्स क्वांटिटी होती है उसको यूनिट का नाम दे दिया। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एक्सप्रेस इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट इज अ नंबर, अदर पार्ट इज अ यूनिट। नंबर और एक यूनिट नाम दे दिए। इसमें सर्कुलर मोशन, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ में जो घूमती है वो सर्कुलर मोशन हो गया। डिस्टेंस क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ गैप बिटवीन टू पॉइंट, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है तो वो हमारी कितनी हमने डिस्टेंस कवर की। ठीक है, ये हो गया हमारा मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी टू सम नोन क्वांटिटी। मेजरमेंट मैंने बताया किसी चीज़ को नापना। ठीक है, जैसे कि टेबल है, इसकी ए कॉर्नर से बी कॉर्नर को पूरा नापना। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का है कितने मीटर का, वो एरिया मतलब कि अननोन क्वांटिटी टू नोन क्वांटिटी को मेजर करना। पीरियोडिक मोशन विच ऑब्जेक्ट रिपीट अ मोशन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, अभी मैंने आपको बता दिया। रेक्टिलिनियर मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं, जो स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ऐसा यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। फिक्स क्वांटिटी कॉल्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिक्स क्वांटिटी is called a unit of measurement. Thank you so much for listening this video.
ओके क्लास, बाय बाय। आप इस पीडीएफ के थ्रू अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और चैप्टर को समझ भी सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ से ये चैप्टर कवर करवाया। और एनसीईआरटी की वीडियो भी मैं आपको अपलोड करूँगी और ये वाली पीडीएफ भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।